सोरन भाई, इट्स माय प्लेजर। दोस्तों सभी को नमस्कार। दिस इज माय प्रिविलेज कि मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं आप लोगों के साथ एक इस दुनिया की बहुत ही खूबसूरत बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ। और सी बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ बातें अपनी तरफ से आप लोगों को बोलना चाहूँगा। सी इट इज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी कि कई बार एक ही मीटिंग में हमारे लिए समझाना चैलेंज है और आपके लिए समझना चैलेंज है। बिकॉज आज जिस कंपनी के बारे में मैं आप लोगों के लिए साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ, उनको अपने कार्य क्षेत्र में 60 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। हम लोग 108 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करते हैं और ईयरली लगभग 70,000 करोड़ रुपए का हम टर्नओवर जनरेट करते हैं। तो मेरा पूरे प्रेजेंटेशन में केवल एक ही जगह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग ओपन माइंडेड होकर थोड़ा बैठिएगा। बिकॉज अगर ये बिजनेस आपको समझ में आता है तो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में हम सब लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। बट कोई प्रॉमिस नहीं है, जरूरी नहीं है ये आइडिया आपके लिए काम करे, बट यू शुड बी ओपन माइंडेड। थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊंगा बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन। मेरा नाम अमरीश, जैसे आप सब लोगों को पता है। मेरी वाइफ मोनिका है। हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं और बाय एजुकेशन हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। मेरे फादर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कार्यरत थे। ही रिटायर्ड एज ए डिप्टी रीजनल डायरेक्टर। मेरी दो सिस्टर्स हैं। तो एक जो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली और जॉब ओरिएंटेड फैमिली होती है, उसी में मेरा अपब्रिंगिंग हुआ। और नॉर्मली जैसा होता है, आप लोग देखते हैं कि जॉब ओरिएंटेड फैमिलीज में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो हमारे फादर का भी हमारी एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस था और हम लोग थोड़ा अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते थे। तो हम लोगों ने भी बहुत फोकस किया, क्योंकि एक नॉर्मल विजन यही होता है जॉब ओरिएंटेड फैमिलीज में कि अच्छा एजुकेशन लेके एक अच्छा जॉब लिया जाए जिससे लाइफ सक्सेसफुल हो जाए। और मैंने भी वही किया। आई डिड माय बैचलर्स एंड देन मैंने उसके बाद अपना एमसीए किया। एंड एक बहुत ही अच्छे पब्लिकेशन हाउस में मेरा पहला जॉब स्टार्ट हुआ 97 में। मोनिका एंड मी वी डिड अ लव मैरिज। तो इस वजह से हम थोड़ा लाइफ को अलग एंगल से देखते थे। एज यू नो डेट जो लोग थोड़ा लव मैरिज करते हैं उनका थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन होता है। तो मोनिका एंड मी वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर एंड हम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते थे। जॉब में जब मैंने पहली बार अपना जॉब शुरू किया तो मेरा सैलरी वाज अराउंड 7,000 एंड इट वाज अ गुड स्टार्ट इन 1998। बट आई वाज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड, स्पेशली पैसे के अलावा मैं जिस तरीके का लाइफस्टाइल जॉब के अंदर देख रहा था। बिकॉज आई हैव टू गो टू दिल्ली एवरी डे एंड मैं गाजियाबाद में रहता था। तो मेरा लगभग 10 से 11 घंटा 12 घंटा रोज उस पैटर्न पे खर्च हो रहा था, जिससे मैं बहुत मोनोटोनस लाइफ की तरफ जा रहा था। और मेरा बचपन से जैसे हम सब लोगों का रहता है कि हम लोग एक अच्छा लाइफ लीड करना चाहते हैं, मेरा भी ऐसे ही था। तो मैं थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचता था। एंड ये बिजनेस भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप लोग ध्यान से थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड कीजिएगा। एंड आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया और हम लोगों ने इस बिजनेस को देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। और आज हमारी लाइफ इस बिजनेस की वजह से 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। आज हम मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ ये बात कह सकता हूँ कि आज हम उस तरीके की लाइफ इस बिजनेस से जी पा रहे हैं जिस तरीके का थॉट हमने सोचा था जब हमने अपने कैरियर को शुरुआत किया था। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को आपके लिए। आप जरूर अपने पास पेन और पेपर रखिएगा। और हो सकता है क्योंकि बिटवीन माय प्रेजेंटेशन यू हैव सम क्वेरीज इन योर माइंड, तो हम उसको बीच में तो हैंडल नहीं करेंगे, बट आफ्टर द मीटिंग मैं आपको जरूर हाईली रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों ने आपको कनेक्ट किया है इस मीटिंग के अंदर, स्पेशली अगर आप नए हैं, तो आप उनसे आफ्टर द मीटिंग जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पैक जरूर लें। नाउ सी दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा तो मैं सबसे पहले आपके साथ कुछ फेजेस में बात करूंगा। जो पहली बात आपके साथ में करूंगा कि आप क्यों कर सकते हैं इस बिजनेस को दोस्तों। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो हमें उसके रिवार्ड्स, वो रीजन हमारे पास जरूर होना चाहिए कि हमें क्यों करना है। उसका उस थॉट प्रोसेस का बहुत फर्क पड़ता है हमारे सक्सेसफुल होने में उस बिजनेस के अंदर। जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो इस बिजनेस में कुछ इस तरीके के रिवार्ड्स हैं जो कन्वेंशनल बिजनेसेस में दोस्तों आपको नहीं मिलते। और मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज किया कि दुनिया के बहुत ही अच्छे प्रोफेशन के लोग इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थे।
इनफैक्ट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इफ यू स्टार्ट दिस बिजनेस, तो हमारा एक प्रोफाइल ऑफ सक्सेस आता है जिसको मैं जरूर दिखाऊंगा अभी। ये डिजिटली आपके लिए अवेलेबल है, ये प्रोफाइल ऑफ सक्सेस है हमारा। और जब आप इस प्रोफाइल ऑफ सक्सेस को देखते हैं दोस्तों, तो यू विल फाइंड आउट कि इसमें कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ये डिजिटली भी अवेलेबल होता है, जैसे यू विल फाइंड आउट अ पर्सन लाइक डॉक्टर ब्रेच इन दिस बिजनेस, राइट, जो दोनों ही लोग फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं और कनाडा में थे, और इनका अपना खुद का नर्सिंग होम था वहां पर, और वो इस बिजनेस के अंदर आए, एंड टुडे इन इंडिया दे हैविंग अ वेरी वेरी बिग बिजनेस। यू विल फाइंड आउट अ पीपल लाइक कांति गाला, कांति एंड लता गाला, जो उनकी वाइफ न्यूक्लियर मेडिसिन साइंटिस्ट हैं, वो 2 टाइम पीएचडी हैं, वो लोग यूएस में सेटल थे, और वहां पे इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया आज से लगभग 30 साल पहले, एंड दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। यू विल मीट आउट अ पर्सन लाइक मिस्टर कुलिन देसाई, जो वाइस प्रेसिडेंट थे सिटी बैंक के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, एंड वेरी वेरी हाईली सक्सेसफुल पर्सन, एंड उन्होंने उसके बाद इस बिजनेस के अंदर एंट्री करी, और इस बिजनेस में वो बहुत बड़े लेवल पे गए। जो मेरे मेंटर हैं इस बिजनेस के अंदर, मिस्टर सुमित तानिया बहादुर, वो IITian हैं। तानिया जो है, उनके पास भी मास्टर्स डिग्री है, वो यूक्रेन से हैं। और मैं जब इस तरीके के लोगों से मिला दोस्तों, तो मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि इस बिजनेस में जरूर ऐसा कुछ है जो कन्वेंशनल बिजनेसेस में, क्योंकि भारतीय परिवेश में जो सक्सेस के कुछ मापदंड होते हैं, ये लोग उनको अचीव कर चुके थे, और उसके बावजूद उन्होंने इस बिजनेस को चूज किया। तो डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसे रिवार्ड्स होते हैं दोस्तों, जो कन्वेंशनल बिजनेसेस के अंदर नहीं मिलते। दूसरे फेज में मैं आपके साथ बात करूंगा डेट व्हाट इज द आइडिया, बिकॉज जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं, कई बार मैंने ऐसा फील किया, दे हैव सम काइंड ऑफ परसेप्शन अबाउट दिस बिजनेस, उन्होंने कुछ सुन रखा होता है। एज आई टोल्ड यू, द कंपनी आई एम टॉकिंग हियर हैविंग अ 60-year एक्सपीरियंस, 108 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, 70,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट करते हैं, तो वी हैविंग अ वेरी वेरी सॉलिड आइडिया। तो अगर आपने कुछ सुन रखा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए वॉश आउट कर दीजिए, हम इसको जीरो से समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरे फेज में मैं एग्जैक्टली आपके साथ बात करूंगा, व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, हाउ यू डू इट, आप इसको कैसे करेंगे और हम आपको कैसे हेल्प करेंगे। अगेन एक मैसेज है इसके अंदर के आप अकेले नहीं रहेंगे इस बिजनेस में। अगर आप करने का डिसीजन लेते हैं, तो आप को एक पूरा बैकअप, पूरा एजुकेशन मिलेगा। दैट्स व्हाई आपके सफल होने की संभावनाएं, अगर आपके अंदर टीचेबिलिटी है, तो काफी बढ़ जाती है। मैं थोड़ा इनकम पोटेंशियल की अगर आपके साथ बात करूं, तो जो प्लान मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है, बट जिन लोगों को हमने सीरियसली करते हुए देखा है, पहला जो स्लैब है उस बारे में आपको बताऊंगा। जब लोग मेरे साथ पहली बार कनेक्ट होते हैं या जुड़ते हैं, तो मैं उनको इसके बारे में मोटिवेट करता हूँ। अराउंड 6 to 9 मंथ के एक एवरेज टाइम में, पार्ट टाइम में, विद योर जॉब, आपका जो इनकम पोटेंशियल है इस बिजनेस का 30 to 40,000 रुपीज पर मंथ तक जा सकता है। मे बी समटाइम इट टेक 1 year, इट ऑल डिपेंड किस तरीके के एजुकेशन आप कितना फास्ट लेते हैं, कितना क्वालिटी आप काम करते हैं। दूसरा जो स्लैब जिसके बारे में मैं आपको हाईली मोटिवेट करूंगा, दैट इज अ 6 to 18 मंथ, राइट, जहां पे आपकी इनकम लगभग 50,000 से 1 लाख और उससे प्लस भी जा सकती है दोस्तों। बट जो तीसरा लेवल है, वो मुझे बहुत एक्साइटेड करता है, और मैं आज भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। दैट इज अ 2 to 5 year प्लान। अगर आप एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी नई अपॉर्चुनिटी में हमें शुरू के 2-3-4 महीने तो केवल उसको लर्न करने में लगते हैं, और जब मैं इतने बड़े पैसे की बात कर रहा हूँ, तो ये एक सीरियस इनकम है, और ये सीरियस क्वालिटी एफर्ट करने से ही आ सकता है। लेकिन अगर आप एक 5 साल प्लस के माइंडसेट से आते हैं दोस्तों, तो जो इनकम पोटेंशियल है बहुत ही अमेजिंग है इस बिजनेस का, जहां पे आप 30 lakhs to 70 lakhs पर ईयर की इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। यानी मैं एक बहुत ही सीरियस 3 से 4 लाख रुपए की मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। राइट दोस्तों, अगर मैं थोड़ी बात को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं थोड़ी सक्सेस की बात करूंगा आप लोगों के साथ। आप इस सेशन में हमारे साथ क्यों कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम सब लाइफ में सक्सेस ढूंढ रहे हैं। बट सक्सेस बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, जो मैंने देखा है अपने कैरियर के अंदर। एवरीबडी हैविंग अ डिफरेंट डेफिनेशन अबाउट सक्सेस। तो मैं सक्सेस की डेफिनेशन आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने नहीं जा रहा हूँ, वो हम सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है दोस्तों। लेकिन एक चीज कॉमन है, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, कि हम लोग एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ढूंढ रहे हैं। हम सब लोग एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए ही अपने प्रोफेशनल कैरियर को शुरू करते हैं। मैं भी जब दोस्तों पहली बार गया था, तो मुझसे किसी ने पूछा, भाई आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए? तो मैंने कहा हाँ चाहिए। बट लाइफस्टाइल एग्जैक्टली होता क्या है, और स्पेशली बैलेंस्ड लाइफस्टाइल क्या होता है, जिसको हम ढूंढ रहे होते हैं और इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में जाते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। पहली चीज है मनी, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल एंड वी हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन्हें कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। हमें कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए, कुछ मेडिकल्स के लिए हमारे पास एक बैकअप प्लान भी, उस सब के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है दोस्तों। दूसरी चीज जो एक बैलेंस लाइफस्टाइल में चाहिए, टाइम, जिसकी आजकल बहुत कमी है। हालांकि
कि अभी करंटली हम जिस सिनेरियो में जी रहे हैं सबके पास बहुत सारा टाइम है, बट नॉर्मल लाइफ में जब हम देखते हैं आजकल हमारी फाइनेंशियल नीड्स बहुत बढ़ गई हैं, तो टाइम की बहुत कमी है दोस्तों हम लोगों के पास। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैलेंस लाइफ में, कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सही कह रहा हूँ ना मैं दोस्तों? क्योंकि हेल्थ जो है, आपके पास बहुत पैसा हो, टाइम हो, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ। और जब मैं हेल्थ की बात करता हूं तो ये मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी। और आप में से मैक्सिमम लोग दोस्तों एग्री करेंगे मेरे साथ इस बात पे कि आजकल हमारे पास इतना प्रेशर है, इतना स्ट्रेस में हम रहते हैं कि दोनों ही हेल्थ हमारी डिस्टर्ब है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो। अगर मैं एक और चीज के बारे में आपके साथ बात करूं तो हमारी इनकम डाइवर्सिफाई होनी चाहिए दोस्तों। अगर हमें बैलेंस्ड लाइफ चाहिए और हमारा एक ही इनकम सोर्स है, राइट, तो हम लोग बहुत ही, जैसे अगर मैं करंट सिनेरियो की आपके साथ बात करूं कि हम जिस परिस्थिति से आज की डेट में गुजर रहे हैं, आज की डेट में आप देखिए बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस है जो शुरू हो गया है और ये बहुत लंबा जाने वाला है। इस वजह से भी आप इस बिजनेस को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपका एक ही इनकम सोर्स है तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे बिजनेसेस क्रैश करने वाले हैं, बहुत सारे एरियाज जो है, इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत क्रैश करने वाली हैं। जॉब विल बिकम अ वेरी वेरी बिग चैलेंज जो कमिंग कुछ ईयर्स हमारे साथ आने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में जिन लोगों के पास मल्टीपल इनकम सोर्स हैं वो थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में है। इस बिजनेस को आप इसलिए भी देख सकते हैं अगर आप एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आसपास के सर्किल में स्मार्ट लोगों को मल्टीपल इनकम सोर्स पर डेवलप करते हुए देखा था। एक रिकॉग्निशन है जो लाइफ में हम सब लोगों को चाहिए दोस्तों। आप सब एग्री करेंगे कि हम सब लोगों को एप्रिशिएशन चाहिए होता है, और इसकी कन्वेंशनल सिस्टम्स में, चाहे वो जॉब है चाहे बिजनेस है, बहुत कमी रहती है। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे फादर जब 39 ईयर्स के जॉब के बाद रिटायर हुए थे तो उनका रिटायरमेंट फंक्शन हार्डली हाफ एन आवर का था। उनको एक प्रशस्ति पत्र मिला था और एक राधा कृष्ण जी की फोटो मिली थी जो मुझे याद है। एंड ही वाज सच अ हार्ड वर्किंग मैन इन हिज जॉब, लेकिन एप्रिशिएशन की बड़ी कमी रहती है। बट अगर हम देखें तो एक और चीज है जो हम सब चाहते हैं, स्पेशली जो नई जनरेशन है, और मैं नई जनरेशन को ज्यादा फोकस करना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर, कि वो थोड़ा ग्लोबली ट्रैवल करना भी चाहते हैं। आप कैसा फील करते हैं दोस्तों? मैं और मेरी वाइफ, हम लोगों को इसी बिजनेस की वजह से 22-23 इंटरनेशनल ट्रिप मिल चुके हैं और काफी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जो एंजॉय कर चुके हैं। तो ऑल वी आर लुकिंग फॉर दिस कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने साथ बात करें दोस्तों, मेरे फादर कहते हैं हम सबसे झूठ बोल सकते हैं बट अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जिस कन्वेंशन सिस्टम में, चाहे हम जॉब में हैं चाहे हम बिजनेसेस में हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। कई बार हम देखते हैं हमारे पास पैसा होता है बट हमारे पास टाइम नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि पैसा भी है, टाइम भी है, बट हमने हेल्थ के साथ सेक्रीफाइस कर लिया। कई बार इनकम डाइवर्सिफाई नहीं है तो हम हमेशा एक थ्रेट में रहते हैं। और कई बार हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का भी मौका नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या हमने कभी सोचने की कोशिश की है? जब मैं इस बिजनेस में आया और मैंने जिस तरीके से चीजों को समझना शुरू किया तो मेरे को एक फार्मूला पता चला कि मनी मेकिंग फार्मूला क्या होता है दोस्तों। और मनी मेकिंग फार्मूला भी होता है दोस्तों, ये मेरे को कभी नहीं पता था। वो मैं अगर इस बिजनेस में नहीं आता तो शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलता दोस्तों। जब मैं मनी मेकिंग फार्मूला की बात करता हूं तो ये कहता है कि मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन। एजुकेशन को हम स्किल्स के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं एंड मल्टीप्लाई विद द टाइम, राइट। नाउ इसको अगर हम थोड़ा और बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मली इफ वी आर इन अ जॉब, तो पैसा जो हमें मिलेगा, जो हमें सैलरी मिलेगी, वो काफी हद तक हमारी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू आर हाई स्कूल अचीवर और इफ यू आर इंजीनियर दोस्तों, तो बेटर चांसेस किसके हैं? डेफिनेटली इंजीनियर के। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें क्वालिटी एजुकेशन होती है। कोई डोनेशन वाले कॉलेज से है और कोई आईआईटी से पास आउट है, तो किसको बेटर चांसेस हैं? तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि पैसा डिपेंड किस चीज पे करता है? एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हमने देखा है कि हम एजुकेशन पे कंटिन्यूसली फोकस करते रहते हैं। कई बार हम इंजीनियरिंग करते हैं दोस्तों तो हम साथ में एमबीए भी करने की कोशिश करते हैं। कभी हम एमएससी करते हैं तो हम पीएचडी भी, क्योंकि हमें पता है कि उससे हमारा स्किल्स बढ़ेगा और जब स्किल बढ़ेगा तो हमें उससे ज्यादा पैसा मिलने की संभावनाएं होती है। अब अगर मैं इसी फार्मूले की बात करूं तो शायद सबसे पढ़े लिखे आदमी को सबसे अमीर होना चाहिए दोस्तों, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, राइट। कई बार हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं कि कम पढ़ा लिखा आदमी जो है वो पढ़े लिखे से भी ज्यादा पैसा बना रहा है, क्योंकि पैसा केवल एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो है टाइम। हम कितना वर्किंग आवर्स डालते हैं। इसको हम थोड़ा और अगर बेटर तरीके से समझें तो एक बहुत ही बड़े राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने एक बुक लिखी है रिच डैड एंड पुअर डैड। उन्होंने 4 क्वाड्रेंट के बारे में इसको और भी बेटर तरीके से समझाया है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट को देखूं और आप इस नजरिए से देखिएगा कि आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं, क्योंकि मैंने भी इसी नजरिए से देखा था। तो इसमें एक पहला क्वाड्रेंट है जो सबसे बड़ा है, वो है एम्प्लॉइज का।
और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड का। अगर हम दुनिया की पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें दोस्तों, तो ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग इस दो क्वाड्रेंट के अंदर आ जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक जैसे सीए हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। अगर हम इन दोनों सेगमेंट के लोगों को देखते हैं, तो ये उसी फार्मूले से पैसा बनाते हैं। उनके अंदर कितना स्किल्स है, कितने एजुकेटेड हैं और वो कितने वर्किंग आवर्स डाल रहे हैं, उसी से ये डिसाइड होता है कि उनका पर आवर का रेट कितना है और उनको पैसा मिल रहा है। दोस्तों, जब तक आप मैन मेड इनकम में हैं, जब तक आप इंडिविजुअल पैसा बना रहे हैं और एक ही आपके पास सोर्स है, तो आप देखेंगे आपके एजुकेशन पे और आपके टाइम पे, वर्किंग आवर्स के ऊपर एक कैपिंग होती है और इसीलिए वहां पे इनकम में भी दोस्तों कैपिंग होती है। हाउ यू फील अबाउट इट? इनकम में भी कैपिंग होती है। इसीलिए इन दोनों सेगमेंट में आपको मल्टा मिलियनर नहीं मिलने वाले। अगर मल्टा मिलियनर्स आपको चाहिए दोस्तों, तो वो या तो आइदर यू बिकम अ बिजनेस ओनर। जब मैं बिजनेस ओनर की बात कर रहा हूँ, बिग बिजनेस ओनर। रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है कि अगर आपके पास 300 एम्प्लॉय से ज्यादा वर्किंग फोर्स नहीं है, तो यू आर नॉट अ बिजनेस ओनर, यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो हमें उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा कि हम एग्जैक्टली बिजनेस ओनर हैं या नहीं है। एंड जो सबसे बढ़िया कैटेगरी आती है दोस्तों, इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं। बिजनेस ओनर्स दोस्तों वो होते हैं जो उस टाइम और स्किल्स के बैरियर को तोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोगों को अपने यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जिससे वो स्किल्स को और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए वो कैपिंग उनका हट जाता है एंड दे मेक लॉट ऑफ मनी। इन्वेस्टर्स दोस्तों और भी स्मार्ट होते हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स जो है वो पैसे को अपने लिए काम पे लगाते हैं। दे इन्वेस्ट द मनी इन सम बिग बिजनेस वेंचर्स, रियल एस्टेट, एंड वहां पैसा दोस्तों उनके लिए काम करता है। जब मैंने इसको बाद देखा तो मेरे लिए बहुत ही माइंड ओपनिंग था दोस्तों, और मैंने बहुत जल्दी ये सोचा कि मुझे इन दो सेगमेंट से निकल के बहुत जल्दी इस सेगमेंट के अंदर आना है। लेकिन जब मैं इस सेगमेंट में आने के लिए सोचता हूँ, मुझे बचपन से क्लियर था दोस्तों, आप लोगों को भी क्लियर होगा कि हमेशा बिजनेसेस में कंपेयर टू जॉब ज्यादा पैसे होते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हम बिजनेसेस की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि बिजनेसेस में कुछ चैलेंजेस होते हैं, और मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइड से दिखाऊंगा कि जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, ये पता होने के बाद भी कि बिजनेसेस में ज्यादा पैसे हैं, हम बिजनेसेस क्यों नहीं करते? क्योंकि बिजनेसेस में कुछ चैलेंज है। इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा उस इन्वेस्टमेंट से। लायबिलिटीज दोस्तों, बिजनेसेस में एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लायबिलिटीज बहुत चाहिए होती है। आप देखिए जो करंट सिनेरियो चल रहा है, कितने सारे बिजनेसेस, गॉड सबको ब्लेस करे, लेकिन बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि लायबिलिटीज आपकी फिक्स हैं। और इसी वजह से दुनिया के 90% बिजनेसेस पहले 5 साल में क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट नहीं कर पाते। एक और बड़ा चैलेंज है लीगल कॉम्प्लिकेशन। आपने अभी फील किया कुछ दिन पहले जीएसटी आया, कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन था बिजनेसमैन के लिए, उनको हमेशा रूबरू। बैड कंपटीशन दोस्तों, बहुत ही बड़ा कंपटीशन एक हमेशा रहता है। और कोई भी, आज आप कोई भी बिजनेस करने के लिए सोचिए, देयर इज नो वन टू गाइड यू, आपको खुद ही स्ट्रगल। सी, इन सारे चैलेंजेस की वजह से दोस्तों, हमें पता होने के बावजूद भी हम बिजनेसेस की तरफ नहीं जा पाते। लेकिन दोस्तों हम सबको पता है कि बिजनेसेस में ज्यादा पैसे हैं। तो अगर मैं आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करूं, आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करूं आपके साथ दोस्तों, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, राइट, जिसमें आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ना हो, जिसमें कोई लायबिलिटीज ना हो, 3-4 हजार रुपए के मंथली एक्सपेंडिचर में आप उस बिजनेस को मेंटेन कर सकें, लायबिलिटीज को फुलफिल कर सकें, कोई लीगलिटीज ना हो दोस्तों, पहले दिन से आपके पास व्हाइट इनकम आए। अगर मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करूं जिसमें बहुत ही हेल्दी कंपटीशन हो दोस्तों, इनफैक्ट जो आपके कंपटीटर हैं वो आपको मोटिवेट करें, वो आपको गाइड करें बिजनेस के अंदर, और एक बढ़िया मेंटरशिप प्रोग्राम पहले दिन से आपके साथ स्टेप बाय स्टेप लोग आपको गाइड करने के लिए तैयार हो। और जब मैं ऐसे बिजनेस मॉडल की बात करता हूं दोस्तों, तो मैं एक बिजनेस के बारे में आपके साथ बात करूंगा जिसको हम कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। ये लेटेस्ट ट्रेंड का बिजनेस है दोस्तों, और इसके लिए एक बुक, अगर आप इस इंडस्ट्री को समझना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को समझना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ, उसको आप समझना चाह रहे हैं, तो एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है 21st सेंचुरी बिजनेस, अगेन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इज अ वेरी वेरी रिनाउंड बिजनेसमैन। और ही जैसे आप जानते हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम, ही इज अ वेरी वेरी बिग बिजनेसमैन। वो उनके साथ एक बिजनेस पार्टनर है, और बहुत बड़े बड़े बिजनेस वेंचर्स हैं उनके अपने। और उन्होंने लिखा है इस बुक के अंदर कि 21st सेंचुरी में बिजनेसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप उसकी डेप्थ समझना चाह रहे हैं, तो ये बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा।
क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोग हमारा प्रेजेंटेशन देखने के बाद दे स्टार्ट टेकिंग ओपिनियन फ्रॉम हियर एंड देयर। वो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप मिस गाइड नहीं हो, यू गो फॉर दिस बुक एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री बेटर। इसका एक डिजिटल वर्जन भी है जो हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। यू कैन बी इन टच विद द पीपल जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है। जब मैं इस तरीके के बिजनेस मॉडल की बात करता हूँ तो हमें ये ट्रेंड्स थोड़े से समझने पड़ेंगे। क्या ट्रेंड्स हैं दोस्तों? जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ तो वी आर ब्लेस्ड दैट हम कितनी अमेजिंग कंट्री के अंदर हैं। ये यंगेस्ट कंट्री है आज दुनिया की, और हमारी 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। और जो ये यंगस्टर्स हैं दोस्तों, ये आज लाइफ को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। जैसे हम लोग भी यंग थे तो देखते थे, बट ये लोग आज थोड़ा और भी ज्यादा डिफरेंट एंगल से देखते हैं। ये लोग बाउंड्रीज में नहीं रहना चाहते, इनको 9 to 5 वाला जॉब नहीं चाहिए। दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ये अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, ये स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, ये वो मोनोटोनस लाइफ इनको नहीं चाहिए। और जब मैं उस तरीके के स्टार्टअप की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल दोस्तों मुझे नजर आता है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर। दैट्स अ लेटेस्ट ट्रेंड। और जब मैं ई कॉमर्स बिजनेस, दैट्स व्हाई Amazon इज नंबर 1 ग्लोबली नाउ। फ्लिपकार्ट है, Amazon है, हम रोज की लाइफ में रूबरू हो रहे हैं। और स्पेशली जब मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर भी सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ दोस्तों, तो वो है FMCG इंडस्ट्री। और आप देख रहे हैं इस करंट सिनेरियो में भी जहां सारे बिजनेसेस बंद पड़ रहे हैं, FMCG इंडस्ट्री ऐसी है जो अभी भी चल रही है, क्योंकि उसके बिना वी कैन नॉट, ऑल ऑफ वी कैन नॉट सर्वाइव। वो हमारी डेली गुड्स, डेली नीड की चीजें हमें चाहिए दोस्तों। एंड दैट्स व्हाई इसको हम एवरग्रीन इंडस्ट्री बोलते हैं। तो अगर मुझे एज ए एंटरप्रेन्योर मौका मिलेगा तो मैं उस ट्रेंड की तरफ जाना चाहूंगा जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही हो और जो एवरग्रीन हो हमेशा। और जब मैं इस इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मैं आज आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है अभी भी 10 मिनट बाद भी आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा हो, जो मेरे साथ भी बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब मैं पहले प्रेजेंटेशन में था तो मैं सोच रहा था ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जिसमें मैं पार्टिसिपेशन कर सकता हूँ दोस्तों। लेकिन मैं जो अब आपके साथ अगले 5 से 10 मिनट बात करने जा रहा हूँ, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यू विल अंडरस्टैंड इट कि आप इस बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर सके। बल्कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये जानकर कि जो काम मैं आज आपको करने के लिए कहूंगा उसमें से 70 to 80% आप आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और आज के बाद भी करेंगे, चाहे आप इस बिजनेस का पार्ट बने या ना बने। लेकिन अगर मैं वो ऑलरेडी वो काम कर रहा हूँ और वो करने के साथ साथ मुझे पैसा भी आने लग जाए, हाउ यू फील अबाउट इट? देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन हम सब में एक चीज कॉमन है कि हम कुछ डेली काम रोज करते हैं दोस्तों। हम सब दांत साफ करते हैं, आज आपने किए दोस्तों? डेफिनेटली किए होंगे। हम लोग नहाते हैं, नहाते हुए हम कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं दोस्तों, कुछ शैम्पू करते हैं, कुछ सोप करते हैं, हमारे घर में कपड़े धुलते हैं, हमारे घर में क्लीनिंग होती है, हम कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट यूज करते हैं। और ये सारा का सारा सामान हम कहाँ से लेते हैं दोस्तों? हम मार्केट से परचेज करते हैं। यानी मोटे तौर पे हम चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो दोस्तों, लेकिन हमारे घर में ग्रोसरी आती है रेगुलर बेसिस पे। और ये कैसे आती है? ये कन्वेंशनल सिस्टम जो आज तक चलते आ रहा था, उसमें एक मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट का 30 to 50% उसको मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा आता है, लेकिन हम लोग उसके लिए 100% पे करते हैं। बाकी का 30 to 50% दोस्तों कहाँ जाता है? डेफिनेटली वो जाता है एक वितरण प्रणाली के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जिसमें रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, C&F होता है, एडवर्टाइजिंग होती है, बहुत सारा स्टॉकिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वही प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर 30 रुपीज 40 रुपीज का बना रहा था, हमारे पास आते आते 100 रुपीज का हो जाता है दोस्तों। नो नाउ अगर मैं आपको आज एक बेटर ऑप्शन दूं कि देखिए, ग्रोसरी तो हमारे पास आनी आनी है, लेकिन अगर मैं आज आपको डायरेक्ट मार्केटिंग के साथ, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के साथ थोड़ा कनेक्टेड करूं, तो वहां पे एग्जैक्टली अगर वो जो प्रॉफिट शेयरिंग थी, आपको कैसा फील होगा कि वो जो ग्रोसरी आप जब लेते हैं तो हु विल मेक द प्रॉफिट? वो शॉपकीपर बनाता है या आप बनाते हैं दोस्तों? पॉइंट किसको मिलते हैं, शॉपकीपर को या आपको? तो डेफिनेटली शॉपकीपर को मिलते हैं दोस्तों। लेकिन अगर मैं आपको एक बेटर ऑप्शन दूं कि आप इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े, मैन्युफैक्चर वही 30 to 50% में बना रहा है, लेकिन वो 30 to 50% पैसा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा रहा था, बीच में मिडिल मैन के पास जा रहा था, अगर वो उनके पास ना जाके आपके पास पहुंच जाए दोस्तों, तो हाउ यू फील अबाउट इट? आप कल्पना कीजिए कि आप ग्रोसरी अपनी परचेज कर रहे हैं और उसमें आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। हाउ यू फील अबाउट इट? सुबह आप दांत साफ करें और आपको पॉइंट्स बन जाएं, आप अगर नहाएं और आपके पॉइंट्स बन जाएं, अगर आप आपके घर में कपड़े धुलें और पॉइंट्स बन जाएं, कैसा लगता है आपको ये आइडिया? और यही आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अपनी सिंपल कुछ हैबिट्स को अगर हम चेंज कर लें और एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर लें, हाउ यू फील अबाउट इट?
और जब मैं नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं दोस्तों आपके साथ, तो मैं दुनिया की प्राउडली सबसे बड़ी कंपनी के साथ आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूं, जिसका नाम है एम्बे कॉर्पोरेशन। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाता हूं क्योंकि इस बिजनेस की वजह से, इस कंपनी की वजह से मोनिका की और मेरी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हुई है। ना केवल हमारी दोस्तों, लाखों लोगों की लाइफ पिछले 60 साल में इस कंपनी ने चेंज करी है अपने इसी बिजनेस आइडिया के साथ। मैं थोड़ा बात करूंगा आपके साथ। यू कैन चेक इट कि इस कंपनी की क्या रिच हेरिटेज है। मैंने बताया 1959 दे स्टार्टेड, 60 इयर्स कंप्लीट हो गए, 108 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। 70,000 करोड़ रुपए का मंथली टर्नओवर है दोस्तों हमारा। फोर्ब्स में हम लिस्टेड हैं, यूरो मॉनिटर हमें नंबर 1 रैंकिंग देता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई कंपनी चूज करें तो यू हैव टू वेरी वेरी सेंसिबल। आपको एक सॉलिड फाइनेंशियल बैकअप वाली प्रोग्राम कंपनी के साथ, एक रिच हेरिटेज वाली कंपनी के साथ आपको जुड़ना चाहिए। कुछ फैक्ट्स हैं कंपनी के बारे में जो आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, आप उनके बारे में पढ़ें और समझें व्हाई दिस इज द नंबर 1 कंपनी। You know, we are the big manufacturers, we are famous for two things globally. Number one, we make the excellent product, बहुत ही golden quality के products बनाते हैं। बट उससे भी ज्यादा हमारा जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का आइडिया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो बहुत ही पावरफुल है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। दीज आर द फ्यू फैक्ट्स जो आपके लिए अवेलेबल हैं, जिनको आप बाद में भी लेके पढ़ सकते हैं, राइट। बट जो सबसे पहली चीज मैं आपको करूंगा, प्रोडक्ट्स। वी हैव द अमेजिंग प्रोडक्ट्स। बहुत ही बड़ी रेंज है। Even though people have some kind of perception about this business कि एम्वे के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, with the grace of God, मोनिका और मैंने ग्लोबली ट्रैवल किया है और ये डाउट लोगों को कई बार होता है। बट दोस्तों, स्पेशली इंडिया, हमें 21 ईयर्स हो चुके हैं। हम लोगों ने 6 प्रोडक्ट्स के साथ शुरू किया था। हमारे पास अभी 185 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। हमारा ईयरली टर्नओवर लगभग 2000 करोड़ के आसपास है। तो हम ऑलरेडी वी आर वेरी वेरी सक्सेसफुल, और हमने बहुत इंडियनाइज भी किया है अपने प्रोडक्ट्स को। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा कैटेगरी है न्यूट्रोलाइट का, जो हेल्थ को, स्पेशली ये जो करंट सिचुएशन चल रही है जिसमें हम इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रोलाइट इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप प्रोग्राम। जो इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत हेल्प करते हैं। स्पेशली इंडिया में हम आयुर्वेदा के साथ आए हैं, तो हमारे पास हर्बल रेंज भी है, हमारी आयुर्वेदा रेंज भी है, जिसमें स्पेशली 2 प्रोडक्ट में आपको बाद में, आप जिन लोगों ने कनेक्ट किया है उनके साथ जरूर इंफॉर्मेशन लें। तुलसी है और एक वसाखा मुलेटी है, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अश्वगंधा इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, तो ये भी एक बड़ी कैटेगरी है। एंड एक हमने स्पेशल ब्रांड है हमारा स्किन केयर के लिए, आर्टिस्ट्री के नाम से आता है। बट हमने एक इंडियनाइज ब्रांड भी, क्योंकि वी नो दैट इंडिया में मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो ये जो एटीट्यूड ब्रांड है, ये स्पेशली इंडियनाइज ब्रांड है। इसमें एक पर्सोना हमारा ब्रांड है। तो बहुत बड़ी कैटेगरी है। होम केयर है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, पर्सनल केयर है। तो इन सब चीजों के ऊपर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स, बट सबसे बढ़िया बात हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ये है कि इस पे आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलता है। हाउ यू फील अबाउट इट? आप टूथपेस्ट लीजिए, टेल्कम पाउडर लीजिए, शैम्पू लीजिए, कोई भी चीज लीजिए, यूज करके देखिए। विद इन 30 डेज, खराब की तो बात छोड़ दीजिए, इवन इफ यू डोंट लाइक इट, आपको पसंद नहीं आता है, आप 30% कंडीशन है, 30% से ज्यादा नहीं, उससे कम 5-6 दिन आप यूज करके देखिए। विद इन 30 डेज अगर आपको पसंद नहीं आता है, आप उसको वापस कर सकते हैं। वी गिव यू 100% मनी बैक, उसमें कुछ टैक्सेस कट जाते हैं। सो वी हैव ए वेरी वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दोस्तों। अब एग्जैक्टली मैं आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, या मुझसे और मोनिका से भी लोग पूछते हैं कि आप एग्जैक्टली करते क्या हैं, या हमें अगर इस बिजनेस में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो वी डू वेरी सिंपल 3 थिंग्स। हम बहुत ही 3 सिंपल काम करते हैं दोस्तों, और इसमें से 70-80% काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप एग्री करेंगे। पहला चीज, वी यूज द प्रोडक्ट। अगर मैं एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैं शुरू कर रहा हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि एमवे दुनिया के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है, तो डेफिनेटली पहला यूजर कौन होगा दोस्तों? मैं होऊंगा। दूसरा काम है रिकमेंडेशन एंड रिटेलिंग दोस्तों, और दोस्तों ये काम हम करते ही हैं। आप देखिए, मैक्सिमम जो चीजें हमें कुछ अच्छी लगती हैं तो हम दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हैं। आप कभी भी चेक करिए, आपका फैमिली, इनफैक्ट मैं कई बार ये कहता हूँ, हमने अपनी लाइफ के 90, मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था कि हम अपनी लाइफ के 90% डिसीजंस दूसरे लोगों के रिकमेंडेशन से लेते हैं। आप चूज करिए, आप अपने बच्चों को किस स्कूल में डालते हैं। आप कई बार एडवाइस लेते हैं लोगों से। आपका फैमिली डॉक्टर कौन है? आपने एडवाइस लिया। आपने प्रॉपर्टी कहाँ परचेज की? आपने एडवाइस लिया। आपके घर में कुछ बड़ी चीजें हैं, कार है, टेलीविजन है, कई बार हम रिकमेंडेशन से उसका। और मैं कई बार दोस्तों बोलता हूँ, इंडिया में तो हम शादी भी रिकमेंडेशन से करते हैं, जो
जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, आप थोड़ा बताइए कोई अच्छा लड़का हो तो, कोई अच्छी लड़की हो तो यू नो दैट्स आवर नेचर, दैट्स अ ह्यूमन नेचर। एंड यू नो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट हम 70-80% काम कर रहे हैं। और एक तीसरा, हम अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। आप मेरे जैसे लोगों को, अपने जैसे लोगों को, जो लुकर हैं लाइफ के अंदर, जो ढूंढ रहे हैं कुछ, उनको यू नो जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, उनको इस बिजनेस के अंदर ला सकते हैं एंड वी विल बिल्ड अ बिग बिजनेस। तो ये बड़े सिंपल 3 काम है दोस्तों जो हमें करने होते हैं। और अगर मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बताऊं तो पहला काम हमको क्या करना है, वी हैव टू चेंज अवर शॉप, दैट्स सिंपल। जो हम ग्रोसरी ले रहे थे वो कहीं XY ब्रांड जगह से ले रहे थे, वहां से ना लेके हमको अपने बिजनेस से लेना है। जैसे ही हम ये सिंपल स्टेप करते हैं, केवल ये सिंपल चेंज करते हैं, तो हमें क्या फायदा होगा। देखिए, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, हमें लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है, ट्रेड डिस्काउंट्स और बोनसेस के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो हाउ यू फील अबाउट इट? अगर केवल शॉप चेंज करने से, मनी बैक गारंटी के साथ और इतना प्रॉफिट्स बनने लग जाए तो कैसा आइडिया लगता है? इट्स अ सॉलिड आइडिया दोस्तों, राइट? और यू नो बेनिफिट इसके अंदर क्या है, अगर मैं सोचूं अगर शॉप हम क्यों चेंज करें। देखिए, अभी तक जो हम करते आ रहे थे, जहां से हम शॉपिंग कर रहे थे, हमें नॉर्मल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, कोई मनी बैक गारंटी भी नहीं मिल रही थी। क्या हमें वैल्यू ऑफ मनी मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। क्या हमें कोई पर्सनलाइज दुकानदार, कोई पर्सनल फोकस करता है? उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। और क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं मिलती दोस्तों। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, अगर हम केवल शॉप चेंज करें तो हमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, गारंटी मिल रही है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनलाइज ट्रेनिंग और सर्विसेज मिलती हैं, हमें एक्सप्लेन किया जाता है प्रोडक्ट्स कैसे यूज करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, कैसे आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें अपना खुद का एक बिजनेस करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हम ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि केवल पर्सनल यूज करने से हम बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते। अगर हम ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमें बड़ा टर्नओवर भी करना सीखना पड़ेगा दोस्तों। और अगर हम अकेले हैं दोस्तों, तो हम अकेले कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और अगर हम किसी तरीके से कर भी लेंगे दोस्तों, तो क्या वो स्टेबल होगा? वो तो फिर मैन मेड इनकम हो गई, वो टोटल प्रॉफिट हमारे ही एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ज्यादा बेटर तरीका क्या है कि हम बड़े टर्नओवर की तरफ चलेंगे, लेकिन अकेले ना चलकर हम एक नेटवर्क क्रिएट करने की तरफ चलेंगे। हम नेटवर्क के साथ मिलकर उस बड़े टर्नओवर की शुरुआत करना चाहेंगे। लेकिन वो शुरुआत तो दोस्तों हमारी होगी अकेले ही। अगर मैं पहले लेवल पे आपके साथ बात करूं, यहाँ पर आप हैं, आप इस बिजनेस को शुरू करिए। सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा जो टोटली फ्री है। देयर इज नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस। आपको एक आईडी प्रूफ देना है, एक एड्रेस प्रूफ देना है, आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी है। मैं बताऊंगा क्यों आपको देनी है, क्योंकि आपको कैशबैक मिलेगा। आपको एक स्पॉन्सर चाहिए, तो वो पर्सन जो आपको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है वो आपको स्पॉन्सर करेगा, आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। एंड सपोज मैंने एक आइडिया आपको देता हूँ कि आपके घर में ग्रोसरी आती है 8 से 10 हजार रुपए की, जो आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास आज की डेट में इतनी बड़ी रेंज है कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिलीज भी आराम से 5 से 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट यूज कर लेती है। सपोज इनिशियली आप 5-6 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, थोड़ा रिटेल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको इस बिजनेस के अंदर जो कहेंगे कि हम बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते, बट हम आपके कस्टमर बनना चाहते हैं, हम आपके प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है कि हम उनको पीसी बना सकते हैं। जब आप उन्हें पीसी बनाते हैं तो कंपनी उनको एक कस्टमर का नंबर अलॉट करती है। आप वो जो नंबर होता है आपके नंबर के साथ अटैच रहता है। और ये स्मार्ट तरीका है दोस्तों कि आप उन्हें नंबर दिला दें, वो अपना खुद का शॉपिंग कर सकते हैं, जो कैश एंड कैरी बिजनेस की तरफ आपको लेके जाएगा। सपोज आप 3 फैमिलीज को एज ए पीसी, उनका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, आप उनको स्पॉन्सर करते हैं दोस्तों। सपोज वो भी एक 10,000 रुपीज की शॉपिंग यहाँ पे करते हैं, तो एक 10,000 रुपए की शॉपिंग आपकी फैमिली ने की, क्योंकि आप एज ए बिजनेस ऑनर शुरू कर रहे हैं। आपने कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए, कुछ थोड़ा आगे सैम्पलिंग करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए रखा, लेकिन इन्होंने एज ए कस्टमर बिहेवियर किया और उन्होंने अपने घर में यूज करने के लिए एक कंबाइंड बिजनेस आपका, आप देखेंगे 10,000 10,000 20,000 रुपीज का आप एक टर्नओवर हो जाएगा। और आप पहले क्रेडिबल लेवल पाएंगे जिसको हम बोलते हैं 3% लेवल दोस्तों। और यहाँ पे आपका रिटेल मार्जिन, आपका कैश बैक, एक CSI कस्टमर सेल इंसेंटिव होता है और थोड़ा कमीशन आपको मिलेगा। मैं इसको माइक्रो लेवल पे नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन मैक्रो लेवल पे एक लगभग 4,000 रुपीज की इनकम आपको जनरेट होगी दोस्तों। आप सोचेंगे मैं 20-25 मिनट से बात कर रहा हूँ और 4,000 इनकम की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए केवल अपनी शॉप चेंज करने से और कुछ लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करने से अगर एक 4,000 रुपीज का प्रॉफिट आ जाए, अगर मैं एज ए कस्टमर भी बिहेवियर करता हूँ और थोड़ा रिटेलिंग भी करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो भी अगर मैं ईयरली एक प्रॉफिट दूं तो 48,000 रुपीज की इनकम की बात कर रहा हूँ मैं साल की। शायद हो सकता है ये आपको बहुत बड़ा पैसा ना लगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि एक नई अपॉर्चुनिटी से एक बच्चे के स्कूल की फीस जानी शुरू होगी, हाउ यू फील अबाउट इट दोस्तों? कैसा फील होता है आपको?
थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप थोड़ा बड़े बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन एज ए एंटरप्रेन्योर आप अपनी कुछ टीम डेवलप करने के प्रोसेस के अंदर यहाँ पर आते हैं। कस्टमर आपके पास है, सपोज आप एक 3 से 4 टीम, ये एक एग्जांपल है दोस्तों, आप 4 टीमें भी बना सकते हैं, 5 टीमें भी बना सकते हैं, मैंने केवल एक एग्जांपल लिया है। सपोज आपकी तीनों टीमों में मिला के 15 फैमिलीज आती हैं और वो भी अपना शॉपिंग करना शुरू करती हैं, दे चेंज देयर शॉप, और वो कुछ रिकमेंड भी कर रही हैं प्रोडक्ट। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मुझे बात लगती है कि अब जब ये फैमिलीज आपके साथ एज ए नेटवर्कर आ रही हैं, एज ए एंटरप्रेन्योर आ रही हैं, तो वो भी अपने एफर्ट बिजनेस में डालना शुरू करती हैं। वहां पे आप अपने टाइम के बैरियर को तोड़ते हैं दोस्तों, टाइम मल्टीप्लीकेशन भी शुरू हो जाता है। इसीलिए आपका जो टर्नओवर है बिजनेस में वो 1.5 लाख रुपए का हो गया। अगर 15 फैमिलीज के साथ मिलकर हो सकता है दोस्तों, या नहीं हो सकता? एक आइडियल टाइम में बता रहा हूँ, 3 to 6 मंथ लगता है दोस्तों इसमें। 15 फैमिलीज 3 से 6 महीने के अंदर आराम से आ सकती हैं दोस्तों, और आप एक 1.5 लाख रुपए के टर्नओवर को टच करेंगे। और जब आप इस स्लैब विंडो को देखते हैं तो आप 9% के लेवल पर आ जाते हैं। और ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप इस काम को करते हैं, आप एक बहुत ही अच्छे बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसको हम BFI बोनस कहते हैं। ये एमवे ने 60 इयर्स कंप्लीट होने पे एक नया बोनस शुरू किया है, और जिसने इनकम को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया है दोस्तों। और इस लेवल पे आपकी इनकम लगभग 8 से 10 हजार रुपए हो जाती है। हाउ यू फील अबाउट इट? अगर 6 महीने भी मैं बोल के चलूं, अगर आप 6 महीने में भी इस लेवल पे आ जाएं और एक एक्स्ट्रा 10,000 की इनकम आने लग जाए, मैं एक ईयरली लगभग 1 से 1,20,000 1 लाख रुपए की इनकम की बात कर रहा हूँ। कई बार हमारी जॉब में इतना इंक्रीमेंट नहीं होता है दोस्तों, डेफिनेटली नहीं होता है। और जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है उसमें तो सैलरी भी रेगुलर आती रहे तो वो गनीमत है दोस्तों। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इस लेवल पे मैं आपको जरूर फोकस कराना चाहूंगा। जब हम इस टीम बिल्डिंग के प्रोसेस में आते हैं, अच्छे से एजुकेशन लेते हैं, और यहाँ पे लगभग हम एक 40 से 50 फैमिलीज की 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जल्दी चलेंगी दोस्तों, कुछ स्लो चलेंगी, बट एवरेज 40 to 50 फैमिलीज अगर मेरे साथ आ जाती हैं और वो भी अपनी शॉपिंग एमवे से शुरू करती हैं, तो आपका टर्नओवर दोस्तों 4 लाख रुपए के आसपास जाता है। आप अकेले कर सकते थे दोस्तों? डेफिनेटली नहीं कर सकते थे। लेकिन 40 से 50 अच्छी फैमिलीज के साथ हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। और वो भी एफर्ट डालेंगे बिजनेस में, हाँ, बिकॉज दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस। और यहाँ पे आप एक ब्रॉन्ज पिन पे आ जाते हैं दोस्तों, राइट। ये पहला रेपुटेटेड लेवल होता है। जो मेरे साथ बिजनेस में जुड़ते हैं, मैं हमेशा उनको इस लेवल के ऊपर फोकस कराता हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी 30 to 40,000 रुपीज मंथली शुरू हो जाती है। अगर मैं उसको ईयरली इनकम की बात करूं दोस्तों, तो ये लगभग 3 से 5 लाख रुपए की इनकम के बारे में। और आप चाहे अपर मिडिल क्लास से हैं, चाहे अपर क्लास से हैं, 40 से 50 हजार रुपए की एक इनकम रेगुलर बेसिस पे किसी भी फैमिली में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करती है। इसमें BFI और BBI के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं एक स्टेप आपको और ले जाऊं, क्योंकि हमेशा बड़ा पैसा हमें एक्साइटेड करता है दोस्तों, अगर ये टीम मेरी 100 से 150 फैमिलीज की हो जाए, जो नॉर्मली 6 से 18 महीने में हो जाती है दोस्तों, 1.5 साल 2 साल, कई बार मैं बोलता हूँ इवन 5 years पार्ट टाइम with your job, you are putting some effort, sharpening your skills, और धीरे धीरे आप इसको डेवलप कर रहे हैं। और अगर ये 100 से 150 फैमिलीज मिलके आपके साथ काम करती हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो सब लोग अपनी अपनी शॉपिंग करते हैं, ये टर्नओवर मेरा 10 लाख रुपए का हो जाता है, जो इस यहाँ पे हाईएस्ट लेवल है दोस्तों। और यहाँ पे हम बोलते हैं यू स्टार्टेड योर प्लैटिनम क्वालिफिकेशन। एक हमारे यहाँ डेजिग्नेशन होता है जिसको हम सिल्वर बोलते हैं। आप यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रिप्स के पॉइंट्स भी अचीव करने लग जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपकी मंथली जो प्रॉफिटेबिलिटी है, सब प्रॉफिट्स मिला के लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की मंथली इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इस लेवल को 6 बार मेंटेन कर लेते हैं, यू विल बिकम अ प्लैटिनम डायरेक्ट इन दिस बिजनेस, जहाँ पे आपको पहला इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलता है। और उस लेवल पे हमारे यहाँ पे लगभग 8 से 10 लाख रुपए की एक सीरियस इनकम, जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। हाउ यू फील अबाउट इट? Even sometime it take 5 years, doesn't matter if you're on part time. क्या कोई और ऑप्शन हमें नजर आता है दोस्तों? डेफिनेटली मुझे तो नहीं आता। इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, और ये दोस्तों पॉसिबिलिटीज की केवल एक शुरुआत भर है जो मैंने आपको बताया, राइट। यहाँ से इस बिजनेस की प्रॉपर शुरुआत होती है। आगे आप इस बिजनेस में फायर जा सकते हैं, एमरोल्ड जा सकते हैं। यू कैन टेक माय वर्ड्स, फाउंडर एमरोल्ड एक हमारे यहाँ लेवल होता है बिजनेस के अंदर, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेट में 25 से 30 लाख रुपए है दोस्तों साल की। एंड यू कैन बिकम अ डायमंड। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज आपको हमें ऐसे लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा जिन्होंने कभी आप ही की तरह इस अपॉर्चुनिटी को देखा, एक स्मार्ट डिसीजन लिया, एंड यू नो दे आर ऑन अ वेरी वेरी हाई लेवल। और इससे भी बहुत कई गुना ज्यादा इनकम वो इस बिजनेस के अंदर अचीव कर रहे हैं दोस्तों। बट मोटे तौर पे अगर मैं थोड़ा आपको बात बताऊं,
चूज द कंपनी वेरी वेरी वाइजली। और अगर आप एमवे की, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हैं तो एक बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाली, रिच हिस्ट्री वाली, जो गवर्नमेंट्स की लीगलिटीज को पूरा करती हो, ऐसी कंपनीज में हमेशा अपने अपना टाइम को, एफर्ट को डालना चाहिए, जहां हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। अगर हम एमवे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो 60 साल में हमने $55 बिलियन से ज्यादा कमीशन इंसेंटिव लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। हाउ यू फील अबाउट इट? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 20 इयर्स में 1.2 बिलियन, लगभग 6500 करोड़ रुपए हमने केवल कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इतना रिच फाइनेंशियल हेरिटेज बैकग्राउंड और किसी कंपनी का नहीं है। दैट्स व्हाई आई लव दिस कंपनी दोस्तों। एंड जब आप शुरू करते हैं तो आपको एक प्रॉपर सपोर्ट मिलती है एमवे के साथ। दे आर इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस बिकॉज आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, distribution and trainings. We have the best website, वर्चुअल ऑफिस आपके साथ लॉगिन रहता है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बिजनेस को प्लान करने में हेल्प करता है। साथ साथ हम एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्डवाइड, जो आपको एजुकेट करती है कि नेटवर्क आपको कैसे क्रिएट करना है। इवन वेरी वेरी माइक्रो लेवल थिंग्स लाइक फोन कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, इनवाइट कैसे करना है, लोगों को प्लान कैसे दिखाना है, जब लोग आ जाए तो उनको संभाल के कैसे रखना है, वो प्रॉपर सारी की सारी एजुकेशन दोस्तों आपको इस सिस्टम के अंदर मिलती है। आप अकेले नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपको एक इफेक्टिव मेंटरशिप मिलती है। जैसे हमारे अपलाइन है सुमित तानिया बहादुर, जो हमें लाइफ टू लाइफ, ना केवल बिजनेस में बल्कि लाइफ में वो हमें बहुत गाइड करते हैं। और हम उनके साथ मिलके, और हम लोगों ने भी, मोनिका ने और मैंने भी यही किया कि फ्रॉम द बिगिनिंग हम ऐसे लोगों के साथ, देखिए लाइफ में हमेशा आपके पास चॉइसेस होती हैं। आप फेलियर्स के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। मैं बहुत ही प्रिविलेज फील करता हूं कि फ्रॉम द बिगिनिंग मोनिका और मैंने चूज किया, हम सुमित जी के साथ, ल्यूरिगन जी के साथ, जहां भी उनके कॉन्फ्रेंसेस होते थे वहां जाते थे, सीखते थे, और आज भी हम सीख रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। हम इस फ्यूचर को लेके बहुत ही एक्साइटेड हैं। अगर आप केपीएमजी का रिपोर्ट पढ़ें तो आपको पता चलेगा दिस इज द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ये जो 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें से 2,000 का कंट्रीब्यूशन, 2,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन एमवे का है, ये इंडस्ट्री अगले केवल 10 साल में इंडिया में 70,000 करोड़ की होने वाली है। तो फ्यूचर बहुत ही एक्साइटेड करता है हमें। राइट। सो आप टेक अ स्मार्ट डिसीजन, आप एक स्मार्ट डिसीजन लीजिए दोस्तों। एंड देखिए, ये जो बिजनेस है, मोनिका और मैं, हम इसको पार्टनरशिप में बिल्ड करते हैं। तो मैं जरूर यहाँ पे, आई एम डन विद द प्रेजेंटेशन। मैं बाद में छोटा सा आके एक रैप अप करूंगा, बट आई इनवाइट मोनिका बिकॉज शी इज द बैकबोन ऑफ माय लाइफ, माय बिजनेस। उसी के लिए मैंने बिजनेस को बिल्डअप किया है दोस्तों, एंड उसी के साथ मिलके इस बिजनेस को हम लोग इस लेवल के ऊपर ले गए। तो आई एम इनवाइटिंग माय प्रिंसेस मोनिका हियर ऑन द स्टेज। वो छोटा सा मैसेज आपको थोड़ा बात करेंगे आपके साथ, देन आई विल come and I will wrap up. Here is Monica with me. नमस्कार सभी को। माई सेल्फ मोनिका, हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं और 2 बच्चे हैं हमारे, और पेरेंट्स के साथ हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं। एंड मैं भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ। लास्ट 22 ईयर से अमरीश और मैं मिलके बिजनेस बना रहे हैं, और जो अमरीश जी ने आपको यहाँ रिवॉर्ड्स बताए हैं सारे के सारे, वो सभी एंजॉय कर रहे हैं। राइट, एज अमरीश टोल्ड यू कि हम लोग बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से हैं, और हम लोग भी बहुत एम्बिशियस थे, जैसे सभी यंगस्टर होते हैं। राइट, अच्छा पैसा बनाना चाहते थे, अच्छा लाइफस्टाइल लेना चाहते थे, बट वो पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही थी बिकॉज हमको कोई और बिजनेस करने के लिए हमारे पास ना तो पैसा था, ना एक्स्ट्रा टाइम था। तो हम सोच ही रहे थे कि कैसे हम लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करें। और जब ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई फ्रेंड्स, तो हमको इसमें बहुत होप लगी। राइट, बहुत जल्दी हमको ये बिजनेस में पता लग गया कि ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। जैसे अमरीश जी ने भी आपको बताया, यहाँ पैसा भी है और आपके पास चॉइस भी रहेगी फ्यूचर में टाइम को लेकर। ट्रिप्स भी हमने बहुत एंजॉय किए, रिकॉग्निशन मिलने के हैं, फ्रेंड्स बहुत बनते हैं इस बिजनेस में, अच्छी हेल्थ मिलती है अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो और जो सबसे ज्यादा हमको हेल्प किया वो ये मेंटरशिप प्रोग्राम ने हेल्प किया। बहुत जल्दी हम क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से थे, हमको कोई बिजनेस करना नहीं आता था, बट ये सिस्टम ने हमको बहुत जल्दी से ये चीजें करना सिखाई, हम लर्न कर पाए ये बिजनेस करना। और बीइंग अ लेडी अगर मैं बात करूं, तो एक लेडी को ये चाहिए कि वो अपना घर भी अच्छे से देख सके, बच्चों को भी देख सके, और कुछ
करियर भी बना सके। तो ये बिजनेस ने हमें बहुत अच्छे से ये सब चीजें मैं कर पाती हूँ। आज हम लोग कम्प्लीटली फ्री हैं, फुल टाइम हस्बैंड वाइफ हैं एक दूसरे के, फुल टाइम पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए, और फुल टाइम बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स हम लोग खुद डिजाइन करते हैं, कब हमको काम करना है, कब हमें अपनी फैमिली को समय देना है। तो ये चॉइसेस हैं, और साथ साथ हम ये एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर रहे हैं। इतना बड़ा बिजनेस सेटअप हम लोगों ने बनाया है, तो ये इसी बिजनेस में पॉसिबल है। और तो दूसरी चीज मुझको इस बिजनेस के बारे में बहुत पसंद है कि यहाँ पर चॉइस है कि अमरीश और मैं मिलके ये बिजनेस कर सकते हैं। इट्स अ फैमिली बिजनेस। तो सेम आप लोग भी इसको देख सकते हो कि आप हस्बैंड वाइफ मिलके या अपनी फैमिली के साथ मिलके आप ये बिजनेस बना सकते हो। आपका पार्टनर भी, आपकी फैमिली भी आपको ये बिजनेस करने में सपोर्ट कर सकती है। तीसरी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई ये बिजनेस में, कि जो प्रोडक्ट रेंज है हमारी, वो सारी बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, हर लेडी अपने घर में यूज करती है। तो इन प्रोडक्ट को समझना बहुत आसान है, और क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। तो हर लेडी को लोगों को आजकल क्वालिटी चाहिए ही। लोग आजकल सोचने लग गए हैं कि चाहे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो जाए पर क्वालिटी मिल जाए। मार्केट में भी लोग यही ढूंढते हैं, बट हमारे पास तो ऑलरेडी एमवे वर्ल्ड वाइड जाना ही क्वालिटी की वजह से जाता है। तो हम लोग सच में हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, एक्साइटेड है ये बिजनेस को बनाते हुए, राइट। और हम लोग भी यही कर रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हम लोग ये प्रोडक्ट्स घर में यूज करते हैं, ये आइडिया और ये प्रोडक्ट्स हम दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और अपनी एक बढ़िया सी टीम बना रहे हैं जो सेम काम करने में इंटरेस्टेड है, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मोटिवेट करूंगी, जिन लोगों ने भी आपको आज इस मीटिंग के साथ प्लग किया है, उनके साथ आप इन कंपनी के फैक्ट्स के बारे में और जानिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन प्रोडक्ट्स के डेमो देख सकते हैं, बहुत इंप्रेसिव डेमो है, जिनसे आप हमारे प्रोडक्ट्स को और बेटर समझ सकते हो। दूसरा, आप जो आपके जो डाउट्स हैं या जो डिटेल्स आप लेना चाहते हो, आप जरूर इसको समझिए। मैं जरूर कहूंगी कि टेक इट रियली वेरी सीरियसली, है ना। इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, बिकॉज जिस तरीके का सिनेरियो आज है, अमरीश भी आपको डिस्कस कर रहे थे कि जॉब्स में आज की डेट में सिक्योर नहीं है, और जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत रिस्की होते जा रहे हैं, है ना। ऐसे में ये जो एमवे बिजनेस है, लो इन्वेस्टमेंट के साथ है, लो रिस्क के साथ है, और इतना हाई पोटेंशियल है। आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पैसा बना सकते हैं। कई बार ये होता है कि हमें पोटेंशियल तो बहुत है, पर जो हमें सैलरी आ रही है वो जस्टिफाई नहीं होती है। बट ये बिजनेस में सीरियसली आप जितना सोच सकते हैं, जितनी मेहनत डाल सकते हैं, उतना आप पैसा बना सकते हैं। तो ऐसा बिजनेस जरूर कीजिए, और केवल बाहर से मत देखिए इस बिजनेस को। इस बिजनेस में पैसा वही बनाता है जो अंदर आता है। इस बिजनेस को जानते तो बहुत लोग हैं, पर पहचानते वही लोग हैं जो इसको एग्जैक्टली कर रहे होते हैं, और जो पैसा बना रहे होते हैं इसमें, राइट। लाइक स्विमिंग, आप कितना भी बुक पढ़ लो, अगर आप पानी में नहीं आओगे तो आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। लाइक आप कितना भी बराबर वाली सीट पे बैठो, जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठोगे, है ना, स्टेयरिंग हाथ में नहीं लोगे, आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी। सेम विद दिस बिजनेस, जब तक आप डिसीजन लेकर ये काम करना शुरू नहीं करोगे, अंदर आके चीजों को नहीं देखोगे, कुछ समझ नहीं आया, तो वो पापा डिसीजन लेंगे बिजनेस बनाने का, और हमारे साथ मिलकर ये बिजनेस करेंगे, और सेम जैसे हम रिवॉर्ड्स एंजॉय कर रहे हैं, सेम रिवॉर्ड्स आपके लिए भी वेट कर रहे हैं। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। दोस्तों, आई एम क्लोजिंग विद दिस स्टेटमेंट। अगर अभी आप नए हैं और आपने कुछ भी राइट डाउन नहीं किया है, यू विल राइट डाउन दीज 4-5 पॉइंट्स। दोस्तों, दिस इज योर ओन बिजनेस। जो मैंने इतना अच्छा बिजनेस दिखाया है, हो सकता है आपको ये इंप्रेशन हो कि यार आपको अपने बिजनेस में जोड़ने वाले हैं, बट एग्जैक्टली द फैक्ट इज दिस, वी आर ऑफरिंग यू अ डीलरशिप फ्रॉम एमवे, जिस पे आपकी ओनरशिप रहेगी, और आप उसको अगर सक्सेसफुली बिल्डअप करते हैं तो वो पैसा आपको और आपकी जनरेशन को आने वाला है। इज अ टोटली पार्ट टाइम बिजनेस दोस्तों, और कोई भी फिक्स टारगेट नहीं है। ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है। बिलीव मी, आप कितने भी बिजी हैं, यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। इनफैक्ट एमवे स्टैंड फॉर अमेरिकन वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। स्पेशली इस बिजनेस को डिजाइन ही उन लोगों के लिए किया गया है जो बहुत ज्यादा बिजी हैं, बिकॉज दे नो द बेटर टाइम मैनेजमेंट। तीसरा इज अ टोटली होम बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी करंट सिनेरियो में सारे बिजनेसेस क्लोज पड़े हुए हैं, बट हम लोग का बिजनेस पिछले 1-1.5 महीने से और ज्यादा ग्रो कर रहा है, बिकॉज पीपल आर
ओपन माइंडेड, लोगों के पास टाइम भी है, तो टोटली होम बेस्ड है, हम अपने घर से और टेक्नोलॉजी के साथ इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं दोस्तों। एंड अबव ऑल देयर इज नो टेरिटोरियल बाउंडेशन, फ्रॉम द फर्स्ट डे यू कैन स्पॉन्सर द पीपल, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जहां रहते हैं केवल वही मोनिका का और मेरा बिजनेस और जो लीडर्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं पूरे इंडिया में फ्रॉम द फर्स्ट डे यू कैन एक्सपेंड द बिजनेस, लेटर ऑन आप इंटरनेशनली भी बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, देयर इज नो रिस्क इन दिस बिजनेस, कोई भी नुकसान नहीं है। सो मेनी टाइम हम लोग सोचते रहते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, दिस इज द वे यू कैन स्टार्ट द बिजनेस दोस्तों। विद दैट आई एम क्लोजिंग माय कन्वर्सेशन प्रेजेंटेशन हेयर। आई होप मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आपकी लाइफ में। मोनिका और मैं आपको यही मैसेज देंगे, टेक अ स्मार्ट डिसीजन। जिस तरीके से हमारी लाइफ इस बिजनेस में चेंज हुई है, आप लोगों की भी लाइफ चेंज हो सकती है, बट 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप पहला कदम ले, हम आप लोगों के साथ हैं और ये बहुत ही मजा आने वाला है इस जर्नी के अंदर दोस्तों। विद दैट आई एम क्लोज एंड माय friend, very good friend, and my today's host, Mr. Shravan. And Shravan bhai, you can take the charge now. Thank you so much, Amrish bhai, and thanks for everyone कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से cooperate किया and was a wonderful session. So from here onwards, I'll just take on with the recognition part, and